नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव सुजला यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। सुजानगढ़ शहर के गौरी मैरिज गार्डन में गुरुवार को व्यापारी समाज की तरफ से सभापति, उपसभापति सहित जीते हुए तमाम पार्षदों का सम्मान किया गया। सम्मान समारोह में सभापति नीलोफर गौरी, उपसभापति अमित मारोठिया, कांग्रेस प्रवक्ता मोहम्मद इदरीस गौरी, पूर्व सभापति सिकंदर अली खिलजी, पूर्व उपसभापति बाबूलाल कुलदीप, प्रदीप तोदी, रामावतार मंगलहारा ने संबोधित किया। मुख्य अतिथि सभापति नीलोफर गौरी ने कहा कि सुजानगढ़ ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है वह उसे बखूबी निभाएगी। शहर के विकास में किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को आ रहे नगर परिषद के बजट में कई सौगातें दी जाएगी। इस दौरान वक्ताओं ने उपचुनाव में कांग्रेस को जिताने का आह्वान किया। कार्यक्रम में पार्षद लियाकत खान, शंकरलाल मेघवाल, सोनिका शर्मा, ओंकाराराम, विजय बटेसर, मोहम्मद बिलाल भुरान, इकबाल खान, श्रवण स्योता, बजरंग सेन, रामावतार मंगलहारा, विद्या प्रकाश बागरेचा आदि का सम्मान किया गया। आयोजनकर्ताओं में जब्बार भुट्टा, याकूब गौरी, हाजी इलियास गौरी, हाजी लाल मोहम्मद गौरी, जुबेदा गौरी, हाजी शौकत भुट्टा, गुलाम हुसैन खत्री, मांगेलाल भुट्टा, आयशा गौरी, बल्केश भुट्टा, सफ़ी नागौरी, अब्दुल सत्तार खोकर, अयूब खोकर, यूसुफ खोकर, याकूब खोकर, यूनुस भुट्टा, याकूब गौरी ने सभी मेहमानों का सम्मान किया। इस दौरान संचालन संजय आर्य ने किया। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय वार्ड पार्षद प्रतिनिधि श्यामलाल खटीक ने वार्ड के विकास कार्यों के लिए सभापति नीलोफर गौरी को अवगत कराया व जल्द ही तमाम कार्यों को पूरा करने की मांग भी की गई। कार्यक्रम में सभापति नीलोफर गौरी को फलों से भी तोला गया। आइए देखते हैं क्या क्या हुआ कार्यक्रम में। शौक में परंपरा है अपनी थोड़ा सा ओडिशा में मैसेज फॉरवर्ड करो, चेक करो, सही करो, यार छोड़ देगा ग्रुप में डाल दो सभापति को भी सुनो। अब सभी मोटा सिकंदर अली खिलजी साहब का सम्मान के लिए जो मार्गदर्शन के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा रखा जिसमें भाई फोन पीछे गिरी दिनेश थोड़ा का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती, जहाँ इंसानियत जिंदा होती है वहाँ मजहब की कोई बात नहीं होती। किसी को लगता है हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा उतार के देखो साथियों। मंत्री जी की पृष्ठभूमि थी कि आज नगर परिषद में कांग्रेस की सभापति और उपसभापति बड़े बोर्ड बना। हमारे सभापति और उपसभापति जी ने इतनी मेहनत की, हमारे बोर्ड ने इतना काम किया कि आज वापिस 20-40 से हम लोगों कांग्रेस का बोर्ड बनाया। और साथियों अगर कांग्रेस का बोर्ड बन रहे हैं रामदार जी हमारा साथ में माला और पिराविन कांग्रेस जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो जनता ने उनका साथ दिया और कांग्रेस का बोर्ड बनाया, उसी तरह आगे उपचुनाव होने वाले हैं। सब लोग मिलके अपनी मन लगन और निष्ठा से अपना जो बोर्ड बनाए और हमारे जो उपचुनाव होने वाले हैं मनोज जी मेघवाल को विजयी बनाए। आज मैरिज गार्डन जीएम गार्डन में नीलोफर जी गौरी सभापति, उपसभापति अमित जी मारोठिया और भूतपूर्व सभापति सिकंदर जी खिलजी, बाबूलाल जी उपसभापति जी,
और कम से कम 2 दर्जन से ज़्यादा पार्षदों का स्वागत किया गया। और सभापति जी ने हमें एक विश्वास दिलाया कि सुजानगढ़ में भेदभाव बिगर सबका काम होगा, सुजानगढ़ को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, सब पार्षद को लेकर साथ चलेंगे। मैं उन सब का धन्यवाद करना चाहता हूं और इसी मत से मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल जी, उनको मैं सत नमन करता हूं और हमारी बहन बनारसी डॉक्टर बनारसी मेघवाल, उनको भी मैं नमन करता हूं। और उनके मार्गदर्शन पर चलते हुए भाई मनोज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उपचुनाव के अंदर जैसे ही 40 सीटें आई, 40 पार्षद जीत के आए, वैसे ही मनोज के लिए, भाई मनोज के लिए, मेघवाल के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे, अपनी ताकत लगाएंगे पूरी और उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताएंगे। जय हिंद, जय भारत। देश भर में चल रहे किसान आंदोलन का सुजानगढ़ में 65वें दिन रेल रोको आंदोलन किया गया। किसान आंदोलन के तहत रेल रोको अभियान के राष्ट्रीय आह्वान पर गुरुवार को सुजानगढ़ में किसानों ने रेलवे स्टेशन पर धरना देकर प्रदर्शन किया। इस दौरान किसान पटरियों पर बैठ गए और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने पटरियों पर लाल झंडे गाड़ दिए और ट्रेन आने की सूरत में आगे नहीं जाने की बात कही। जगह जगह हो रहे प्रदर्शन की वजह से रेल ट्रैफिक लगभग रुक गया और दोपहर में आने वाली दिल्ली सराय रोहिल्ला जोधपुर ट्रेन सहित कई गाड़ियां लेट हो गई। इस दौरान ट्रेन के इंतजार में यात्री प्लेटफॉर्म पर परेशान होते रहे। इस दौरान कांग्रेस नेता सविता राठी और मोहम्मद इदरीस गोरी ने आंदोलनकारियों के बीच पहुंचकर संबोधित किया। धरना में 65 दिन हो गया और भारत सरकार सुनाई नहीं कर रही है। किसानों के जो नुकसान किया काम है बन वापस दिला रही है, सरकार नहीं दे रही है। तो इसलिए किसानों के, मजदूरों के और ख़रीदार खानिया के लिए बहुत नुकसान होगा और 2-3 साल आगे चलेगी। लेर खानियाँ तिरा तिरा करेगा भारत के मायने, ऐसी हो जाएगी कि पूरे हिंदुस्तान का 2-4 व्यापारी धान खरीद रख लेगा और दुगना भाव में बेचेगा, 5-10 रुपया % में नहीं बेचेगा। वे 5-4 यहाँ लगला व्यापारी आएगा, पूरे हिंदुस्तान का माल खरीद रख लेगा। फिर बाद में मजदूर किसान खानियाँ है, कई किसाना दान नहीं हुए, किसी आदमी दूसरों धंधों कर रही है, उसके लिए बहुत जीवन मुश्किल हो जाएगा और सरकार मान रही नहीं है। इसीलिए हमारे को आंदोलन चलाना पड़ रहा है और कोई खुशी से नहीं चलाते, हम दुखी और चलाते हैं बीजेपी सरकार पर। लोकसभा का जब चुनाव हुआ, मोदी जी को किसानों की आय डबल कर दिया। इस प्रकार के किसान देखो डबल मुंडों बोलते हैं, धरती पर डबल नहीं होता है। धरती पर सिंगल हो गई है, ये जगह आधी हो गई है, क्योंकि धान धून हर चीज़ मंदी होगी, पेट्रोल महंगा हो गया, खर्चा बहुत आ रही है। बस चढ़ना तो 10 जगह 20 रुपया किराया हो गया, ट्रैक्टर चलाना तो 5 जगह 800-900 रुपया हो गया। दुगनी कैसे होगा? कहने से दुगनी नहीं होगा, कानून कार्रवाई विधि करने से दुगनी होगी। घाटे का बहुत सौदा चल रहा है पूरे देश का, यहाँ जनता बैठी है। और सुजानगढ़ में उपचुनाव है तो इनको कोई असर पड़ती है किसानों को आंदोलन को पर? नहीं, उपचुनाव तो देखो अभी के बाद में चालू होएगा, जना पता पड़ेगा और पहले तो नहीं पड़ेगा कुछ। और बीजेपी से लोग नाराज हो गए हैं, वोट नहीं देगा, ये निश्चित कारण है। और 71% वोट बीजेपी को लोग कम देगा, ये चुनाव नजदीक आए पता पड़ेगा। माँ को खेत, माँ को लेन, माँ को लेन, मोदी जी कटुमार माँ का देनी बढ़िया है। माँ की मर्जी माओवादी की चीज़ बीजा, मर्जी माओवादी की चीज़ उगावा, सारी चीज़। तीसरा आदमी ने मोदी जी कटून लियार पजाया है। किसान मर्सी रोड के ऊपर आए नहीं हल्ला ही कोनी। 60 दिन हो गया धरना बैठ, 65 दिन हो गया आज, 4 दिन 65 दिन है आज। सरकार कहीं सुन रही कौन? सरकार की कौन सुने? माँ की थोड़ी हो रही है सरकार। और अब ठेर दिल्ली जाएंगे, मुँह आगे चुनाव की फर्क पड़सी के? ओ बका बड़ भेज दिया गुजरात मोदी जी ने। मजदूर एकता जिंदाबाद, जवान एकता जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। निष्पक्ष शासन हमारा नारा है। अरे जुल्म जोर की दुनिया में संघर्ष हमारा नारा है। जुल्म जोर की दुनिया में संघर्ष हमारा नारा है। किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। समर्थन दिया गया है, वह क्या कहेंगे? मोदी जी जिस तरीके से कानून वापस नहीं ले रही, ब्रिटिश कंपनी की तर्ज पर मोदी सरकार पूरे हिंदुस्तान को बेचना चाहती है 2 ही हाथों में।
हम दो हमारे दो की तर्ज पर उनका अपना अलग अपनी शख्सियत है और उस शख्सियत के नाते पूरे भारतवासियों को यहाँ जबकि 60% जनता जिनकी खुद की ज़मीन है, जो स्वयं अपनी ज़मीन के मालिक है, ऐसे खेतिहर किसानों को, साथ ही 20% जनता जो कि व्यापारी मध्यम वर्ग के व्यापारी है, भंडारण के साथ में उन्हें भी ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। ऐसे कुकृत्य करने वाले जो काले कानून हैं, इन काले कानून को पूरे हिंदुस्तान की 80% जनता इस मद्देनज़र में खारिज करती है कि इनकी जो स्वाधीनता, इनका जो स्वाभिमान है, पूरे देश की आन मान हमारा किसान है, हमारा उसका अपना धान है जो अपनी सींचता है खेती को। इस सींचने वाली खेती को जिस प्रकार से कुत्सित नज़रों से मोदी सरकार देखती है और उसे 2 हाथों के अंदर देने की जो कोशिश की जा रही है, उसका विरोध है। और पूरी की पूरी न केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि तमाम जिन पार्टियों ने देश की स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया था, वे सभी पार्टियां इन कानूनों के खिलाफ है। केवल और केवल वही पार्टी इस बात का सहमत कर सकती है जो कि अंग्रेजों की दलाली किया करते थे, वही इस प्रकार का कानून ला सकते हैं। कांग्रेस ने देश को बनाया, हमारा पूरा समर्थन किसानों के साथ है, हमेशा किसान के साथ कांग्रेस रही है, इसलिए हमारी पार्टी इनका समर्थन करती है।